एनालिसिस मैंने यही किया है कि आज़ाद कश्मीर के लोग जम्मू कश्मीर से तो कुछ ज़्यादा ही खुश हैं, पीसफुल हैं। वहाँ पे जो उनके ऊपर इंडियन आर्मी What a lie! Wow, अत्याचार what a कर रही lie! है I should अपना, clap for you. उससे Standing तो बेहतर ovation. है हमारे आज़ाद कश्मीर वाले। Standing ovation. Human right activist speaking truth here. What तो सही I just don't want to listen minority. We are second majority here. So talk Okay. about Muslims if you I want to know. talk. The purest river of India. Don't say this. At least अगर आप यहाँ आए हैं आपको पता होना चाहिए. And just because you are Hindu, you should know that कि गंगा river is the holiest. कोई सुसाइड के बारे में वहां तो मैंने वही बोल रहा हूँ ना, गंगा नदी में वहाँ पे लोग don't lie. सुसाइड करे, Just तो tell गंगा me one नदी में thing. क्यों सुसाइड करेगा कोई? किसी Tell नाले me में one कर दे, thing. गंगा नदी में इसीलिए करा था 2017 में आप यहाँ कि वो करने क्या आए होली। थे? अरे वारे 2017 में आप यहाँ करने क्या आए थे? मैं तो सिंपल क्वेश्चन पूछ रही हूँ। कहलवाने आपने तो की अपनी ये आंखों से करे, नहीं देखी, मैंने अपनी बिल्कुल आंखों से नहीं देखी। बोलूंगी मैं झूठ। मैं थोड़ी सनीजीत की तरह सच्ची, इतनी भी तो सच्ची मैं हूँ भी कि एक थोड़ी साइड से आपकी बोलूंगी कि तरह, सिर्फ आपने भी हम आ रहे आंखों हैं, से दूसरी आप साइड कुछ से नहीं बोलूंगी देखा। कि माइनॉरिटी अच्छे से रहे। मुल्तहा सनीजीत ये कह रहे हैं कि वो जब इंडिया आए थे तो उन्होंने अपनी आंखों से देखा था। अरे ये कितना झूठ बोलेंगे यार। इंडिया आए थे, हरिद्वार गए, कश्मीर में कहाँ से आए? और के लोगों लोग को हमारे संभाल, साथ हैं। आप लोग अपने लोगों को संभाल नहीं सकते। आपको संभाल नहीं पा रही है आपकी गवर्नमेंट। आप माइनॉरिटी में होके आपको नहीं संभाल। डोंट टॉक अबाउट इट, डोंट टॉक अबाउट इट, नहीं मुझे बोलना पड़ेगा डोंट ना, एज टॉक अ ह्यूमन अबाउट राइट्स इट, एक्टिविस्ट मुझे बोलना डोंट पड़ेगा। टॉक अबाउट इट। टॉक अबाउट सिंधी चले पीपल्स, खुश नॉट रहें, अबाउट आबाद us. रहें। We are इंशाल्लाह living here, फ्यूचर so में फिर shut आपसे your mouth. मुलाकात होगी। Shut your mouth. अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल व्यूअर्स। आई मैं विश्वास और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। और एक दफा फिर से मोस्ट वेलकम टू ऑल ऑफ यू। और वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आज हमारे साथ बहुत इंटरेस्टिंग गेस्ट मौजूद है। एक तो है मुंतहा इंडिया कश्मीर से, जो पहले भी एक दफा मेरे चैनल पे आ चुकी है, और दूसरे हैं सनीजीत, जो पाकिस्तान के माइनॉरिटी से बिलोंग करते हैं। जी हाँ, हिंदू रिलीजन से बिलोंग करने वाले सनीजीत, जो कि पाकिस्तान से हैं, एक तरफ है वो, और दूसरी तरफ इंडिया की माइनॉरिटी से बिलोंग करने वाली मुंतहा हमारे साथ मौजूद है। और इन दोनों से हम बात करेंगे को एग्जिस्टेंस के बारे में दोनों कंट्रीज की। और अगर हम बात करें माइनॉरिटीज को किस तरीके से राइट्स दिए जाते हैं दोनों मुल्कों के अंदर, क्या वैल्यू किया जाता है, किस तरह से एक दूसरे के जो है ना फेस्टिवल्स को देखा जाता है, लिया जाता है, इन तमाम चीज़ों के बारे में बात करेंगे। खैर, थैंक यू गाइज फॉर योर टाइम, और मेरी ऑडियंस के लिए आप लोगों ने वक्त निकाला और मेरे चैनल पे दोबारा आए। Thank you so much. Thank you, Mahvish, for inviting me again here. And namaste, adab to everybody. And काफी अच्छा लग रहा है आपके यहाँ के हिंदू, जिनको आप माइनॉरिटी पहले ही बोल चुके हैं अनफॉर्चुनेटली, उनसे मिलके। नहीं, मुझे भी बिल्कुल खुशी हुई आपसे मिलके। थैंक यू महविश के आपने भी माइनॉरिटीज के बारे में कुछ सोचा और हमें बुलाया। प्लेयर इज ऑल माइन गाइज। अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना टॉपिक। रामनवमी एक ऐसा फेस्टिवल है जो हिंदूज जो है सेलिब्रेट करते हैं। आपको पता होगा सनीजीत, बल्कि मुंतहा को भी पता होगा, क्योंकि वो ऐसी कंट्री में रहती हैं जहाँ पे इसको बड़ा जोरों शोरों से मनाया जाता है। कुछ ही रोज पहले की बात है। पहले तो मैं बात करूँ कि इंडिया जो है उसको एक सेकुलर कंट्री कहा जाता है, एक डेमोक्रेटिक कंट्री कहा जाता है, एक ऐसा मुल्क कहा जाता है जहाँ पे वहाँ के लोग बड़ा फख्र करते हैं कि हम हर तरह के राइट्स लोगों तक पहुँचाते हैं। ह्यूमन राइट्स और ह्यूमन वैल्यूज का बड़ा ख्याल रखा जाता है। उसी मुल्क के अंदर एक चीज हमें, एक सिनेरियो देखने को मिला, वो ये है कि रामनवमी जो कि इंडियन फेस्टिवल है, उसके ऊपर जो लोग इस त्यौहार को मना रहे थे उनके ऊपर हमला कर दिया गया मुसलमानों की जानिब से। दूसरी जानिब कुछ रोज पहले एक मुसलमानों का त्यौहार था जिसके ऊपर हिंदूज ने हमला कर दिया। तो अगर ये सारे सिनेरियो सामने आ रहे हैं तो मुंतहा पहले आप मुझे बताएं कि क्या इसके बाद भी हम ये कह सकते हैं कि इंडिया एक कोएग्जिस्टिंग कंट्री है? This is a very interesting question, though I should not answer this to my neighbors, but still I'll answer. Coexistence जहाँ पे होती है वहाँ पे ये सब लड़ाई झगड़े तो होते हैं। सपोज हम एग्जाम्पल लेते हैं, एक घर में भाई बहन सारे मिलके रहते हैं, ठीक है? तो उस घर में क्या होता है, भाई बहन का झगड़ा हो जाता है। डू यू बिलीव ऑन दैट? हो जाता है ना? तो घर का झगड़ा कौन संभाल लेता है? घर का झगड़ा घर में ही रिजॉल्व होता है। घर का झगड़ा घर में ही रिजॉल्व होता है। एग्जैक्टली। तो आपका पहला जवाब आपका खुद से मिल गया कि घर का झगड़ा घर में रिजॉल्व हो जाता है। और दूसरी बात, हम लोग
ढिंडोरा पीटने कहीं और नहीं जाते, नेबर्स के यहाँ नहीं जाते कि हाँ फलाना ढिमकाना ये सब हो गया। और दूसरी बात, अगर आप कोएग्जिस्टेंस की बात करते हैं तो आपको डेफिनेटली पता होगा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है वो इक्वल है हर किसी के लिए। यहाँ पे कोई मेजोरिटी के लिए कोई अलग मुस्लिम लॉ शरिया लॉ नहीं है। यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे लिए सबके लिए एक ही पनिशमेंट है, एक ही राइट है, इक्वली एवरीबडी इज लिविंग। एंड थर्ड इज दैट आप हमारे कोएग्जिस्टेंस के बारे में बात करें, चले हमारा तो रिजॉल्व हो जाएगा। आई एम नो डाउट, आई एम वेरी शेमफुल ऑफ सच रियॉट्स एंड अनफॉर्चुनेटली ये सब हो रहा है जो कि नहीं होना चाहिए। आई बिलीव ऑन पीस एंड आई ट्रूली कंडेम दैट। एंड सेकेंड थिंग इज दैट अगर आप हमारे कोएग्जिस्टेंस की बात कर रहे हैं तो आपके पार्लियामेंट में, पाकिस्तान पार्लियामेंट में दिनेश शर्मा हिंदू लॉ मेकर ये कह के गए हैं कि गवर्नमेंट फेल है मेजॉरिटी को संभालने के लिए, आप अपनी माइनॉरिटी संभाले। तो आप मुझे सवाल करने से पहले आप अपनी पहली गवर्नमेंट को संभालें। अच्छा, एंड हमारे तो यहाँ पे माइनॉरिटी बैठे हैं तो मैं इनसे भी जानना चाहूंगी कि वहाँ का हाल क्या है। अच्छा, एग्जैक्टली मुंतहा यही सवाल मेरा दूसरा सनीजीत से होने वाला था। सनीजीत, हम लोग तो यहाँ पे रहते हैं, हाल और सूरत हाल हर तरह से देखते हैं, हमें लोगों का पता है, बट मेरी ऑडियंस जो इंडिया से मेजरली बिलोंग करती है उनको भी इस बात का जवाब चाहिए कि पाकिस्तान की माइनॉरिटी किस तरीके से रहती है। जैसे मुंतहा ने कहा अभी कि ये सवाल आपको अपनी गवर्नमेंट से करना चाहिए। दिनेश शर्मा जी ने पार्लियामेंट में खड़े होकर चीख के कहा कि मुझे यहाँ के मेरे मुसलमान फेलोज कहते हैं कि आप जो है इस्लाम कबूल करें, तो मुझे बताएं मैं किस बेस पे इस्लाम कबूल करूँ, यहाँ तो मुसलमान का नहीं हो रहा, तो मैं हिंदू का क्या होगा। तो बीइंग अ पार्ट ऑफ माइनॉरिटी इन पाकिस्तान, सनीजीत आप मुझे बताओ कि व्हाट आर योर फीलिंग्स और क्या यहाँ पे सिनेरियोज हैं जिनमें आप रहते हो और आपको फेस करना पड़ता है। बिल्कुल, दिनेश भाई ने सही जो है उस दिन सेनेट में बात की, क्योंकि ये प्रॉब्लम हमें हर जगह पे फेस करनी पड़ती है यहाँ पे ना, कि मुसलमान हो जो बचपन से लेके स्कूल लाइफ से लेके अभी तक, हालांकि मैं यूनिवर्सिटी लाइफ में हूँ, कि हालांकि वहाँ पे मैच्योर लोग हैं मेरे साथ, लेकिन फिर भी हमें ये सवाल मिलता है कि आप मुसलमान क्यों नहीं हो जाते। तो लेकिन इसका मकसद ये नहीं था कि दिनेश भाई ने इसका अच्छा आंसर दिया कि मुसलमान होना एक मेन चीज़ नहीं, मेन बात नहीं है। सबसे पहले इंसान होना अच्छी बात है। यहाँ पे रमज़ान का महीना चल रहा है, तो अगर आप यहाँ पे फ्रूट्स की कीमत देख लें, राशन की कीमत देख लें, तो वो आसमान को छू रही हैं। इसी तरह आपने दयाल सिंह का वाकया देखा था कि उसने सब्सिडी दी थी, सस्ता राशन दे रहा था, सस्ती चीज़ें दे रहा था, और उसको हल क्या हुआ कि उसको मार दिया गया। इसी तरह कराची में हमारे एक डॉक्टर थे, वो आई मेडिकल कैंप लगाते थे पूरे पाकिस्तान में फ्री में, उनको भी कुछ दिन पहले जो है मार दिया गया। तो ये इश्यूज़ हैं पाकिस्तान में, लेकिन ये कि इन इश्यूज़ की वजह से हम लोग ये मुल्क तो नहीं छोड़ सकते ना, क्योंकि अगर यहाँ पे इश्यूज़ हैं तो हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं, क्योंकि माइनॉरिटी अगर हम इंडिया होंगे, हमारे लिए वो अपॉर्चुनिटीज़ वहाँ पे नहीं होंगी जो हमारे लिए यहाँ पे हैं। तो ये चीज़ें हैं। तो इंडिया को आप बीच में ना लाए, आप मुझे वहाँ की अपॉर्चुनिटीज का बोले कि वहाँ क्या अपॉर्चुनिटीज है। हाँ, यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज अगर हम जैसे यूपीएससी का एग्जाम आपकी तरफ होता है, तो हमारे पास सीएसएस का एग्जाम होता है, तो यहाँ पे हमारे लिए माइनॉरिटी के लिए स्पेशली कोटा है, जो कि हमेशा खाली जाता है। यहाँ पे माइनॉरिटीज उस कोटे को फिल नहीं कर पाती, क्योंकि यहाँ पे माइनॉरिटीज हैं लेकिन कम में, पेपर देने वाले इतने नहीं, हालांकि हमारे पास सीटें हैं। इसी तरह हमारे पास एमबीबीएस सीट्स हैं, डॉक्टर्स मेडिकल की। इसी तरह हमारे डिफरेंट सेक्टर्स में है 5% कोटा है। लगता है कि जो माइनॉरिटी जिनकी वहाँ कदर नहीं है, उनका कोटा रख के क्या ही फायदा है। आप मुझे बोले, वो आपका कन्वर्जन करवाना चाहते हैं, आपकी गवर्नमेंट आपको कन्वर्जन फैक्ट्रीज में भेजना चाहती है, आपकी गवर्नमेंट आपको आपके ही माइनॉरिटीज में वहां पे आपके लोगों को मार रहे हैं जस्ट बिकॉज वो एक ह्यूमैनिटी लेवल पे सस्ता करके सब कुछ भेज रहे थे अकॉर्डिंग टू यू। तो आप किन कोटास की बात कर रहे हैं? वो कोटास किस काम के हैं जहां पे माइनॉरिटीज की जानों की परवाह नहीं है? जी मैं वही बात कर रहा हूँ ना कि इश्यूज हैं, इश्यूज बिल्कुल हैं, लेकिन इश्यूज का मतलब ये नहीं कि हम अपने आप यहाँ दोगले हो रहे हैं। या तो इफ यू आर कॉलिंग योरसेल्फ ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट, सो टॉक अबाउट ह्यूमन राइट एक्टिविज्म। तो मैं यही बोल रहा हूँ ना, इश्यूज हैं हमारी तरफ, लेकिन इश्यूज का मतलब ये नहीं कि हम लोग अपने मुल्क से खफा हो जाएं। हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज भी हैं। मैं बलुस्तान में रह रहा हूँ, तो हम यहाँ पे ऐसा नहीं कि लोग एक्सट्रीमिस्ट हैं, हमसे लोग प्यार भी करते हैं। ये कि इशूज सिंध की तरफ है। हम अगर मैं बलुस्तान में रहता हूँ, हमारे पास इतने सालों से यहाँ पे कोई भी इशू देखने को, ना फोर्स कन्वर्जन का, ना किडनैपिंग का, ना टारगेट किलिंग का, कुछ भी नहीं हुआ। सिंध में है, वहाँ के लोग अभी माइग्रेट भी हो रहे हैं बहुत ज्यादा, थोड़ी तादाद में भी, बहुत ज्यादा तादाद में लोग वहाँ से माइग्रेट भी हो रहे हैं इंडिया की तरफ। सिंध इज योर स्टेट राइट? देखिए, मैं कश्मीर में हूँ, जो रियोट की बात महविश कर रही थी वो बंगाल में हो गया है,
ठीक है, जो भी वहां पे हो गया था, नो डाउट गवर्नमेंट कंट्रोल्ड इट, बट I answered on the behalf of India. So you're talking to me on behalf of Pakistan right now. Don't tell me कि सिंध में हो रहा है, सिंध में हो रहा है, that means कि पूरे पाकिस्तान में हो रहा है। हो तो अच्छा, रहा है, लेकिन हम सनीजीत आप मुझे बताओ कि बीइंग अ पार्ट ऑफ माइनॉरिटी आपको कभी चीजें जो हैं, डिफिकल्टीज क्या क्या फेस करनी पड़ती हैं पाकिस्तान के अंदर रहते हुए? आपको क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो आपको लगता है कि वहां मुसलमानों को दी जाती हैं, उनको मुयस्सर है, आपको नहीं है? आपको किन चीजों में जो है बहुत मतलब खुद को गिरा हुआ महसूस करते हैं, या खुद को लोगों की नजरों में जो है इस तरह से फील करते हैं कि यार मैं मुसलमान नहीं हूँ, शायद इसलिए मेरे साथ ऐसा हो रहा है? ऐसी चीज कभी फील हुई? नहीं, अभी तक आज तक फील तो नहीं हुई ऐसी चीज़, क्योंकि हमें लोग यहाँ पे हालांकि मेजोरिटी से ज़्यादा अच्छा ट्रीट करते हैं। ये बात नहीं कि माइनॉरिटीज़ को अच्छा ट्रीट नहीं किया जाता, बिल्कुल यहाँ पे अच्छा ट्रीट किया जाता है माइनॉरिटीज़ को। और कुछ बातें और भी हैं कि मैं ये चीज़ है कि हमें प्रॉब्लम्स आती हैं, जैसे कि हर जगह पे हमें कभी मैं किसी मीटिंग में जाता हूँ तो यार आप मुसलमान क्यों नहीं हो जाते? तो मैं उनको यही बोलता हूँ यार कि ये बात आप क्यों करें? बोलते ये तो हमारे मज़हब में है कि हम लोग आपको दावत दे रहे हैं, बाकी आपकी मर्ज़ी, क्या आप आगे होते हैं नहीं होते हैं। तो मैंने बोला चलो ठीक है, आपने अपनी दावत दे दी, बाकी मेरा काम है कि मैं सोचूंगा मुझे आगे क्या स्टेप लेना है ना। लेकिन ये है कि हमें यहाँ पे कोई तंगी नहीं है, अपॉर्चुनिटी हैं, खुशियाँ हैं। सनीजीत मुझे एक बात बताओ कि जैसे इंडिया कंट्री है, इंडिया के अंदर मेजॉरिटी जो है वो हिंदूज की है, तो कभी आपने देखा कि जैसे हम लोग कहते हैं कि हमारे मुसलमान बहुत कम तादाद में कश्मीर में हैं, मगर फिर भी हम हमेशा से कहते आए हैं कि हमें उन मुसलमानों को आज़ाद कराना है, वो हमारे मुसलमान बहन भाई हैं, उन पर ज़रा सा भी जुल्म नहीं होना चाहिए। पाकिस्तानी अवाम इस चीज़ को लेके बहुत जज्बाती है, जम्मू कश्मीर के लोगों को लेके। तो इसी तरह आप अगर हिंदू हो तो क्या आपके दिमाग में कभी आया कि हिंदू इंडिया में रहते हैं, बहुत ज़्यादा मेजॉरिटी अवाम में है, तो अगर मैं वहाँ जाऊँगा मुझे ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, ज़्यादा प्लेटफॉर्म्स मिलेंगे, मैं ज़्यादा ग्रो कर सकता हूँ, मुझे और ज़्यादा तरक्की मिलेगी, एक बड़ा मुल्क है और आप तो जा भी सकते हो? तो ऐसा कभी ख्याल आया? यही मैं बात करूँ, मैं 2017 में इंडिया मैंने विजिट किया था, तो वहाँ पे कुछ शहरों में गया था। वहाँ पे मुझे नहीं लगा कि शायद अगर मैं यहाँ पे रह लूँगा तो मुझे वो अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी जो मुझे पाकिस्तान में मिल रही हैं, एजुकेशन सेक्टर में, जॉब सेक्टर में। Wow, you are lying in front of my face. You are lying in front of my face. This is not acceptable. You are lying in front of my face. सही बात कर रहा हूँ। 2017 में आप यहाँ करने क्या आए थे? मैंने वहाँ पे गुर्बत जो देखी वो पाकिस्तान से बहुत ज्यादा थी। वहाँ पे लोग 2017 में आप यहाँ करने क्या आए थे? लोग थे वो गंगा नदी में जाके जो है खुदकुशियां कर रहे थे। तो यहाँ पे तो ऐसा कुछ भी नहीं है ना। गंगा नदी is the purest river of India. Don't say this. At least अगर आप यहाँ आए हैं आपको पता होना चाहिए. And just because you are Hindu, you should know that कि गंगा river is the holiest. कोई सुसाइड के बारे में वहाँ मैं वही बोल रहा हूँ ना, गंगा नदी में वहाँ पे लोग सुसाइड करते हैं। गंगा नदी में क्यों सुसाइड करेगा कोई? किसी नाले में करते? गंगा नदी में इसलिए कर रहा था कि वो होली। अरे 2017 में आप यहाँ करने क्या आए थे? मैं तो सिंपल क्वेश्चन पूछ रही हूँ ना। मैं हरिद्वार आया था। हरिद्वार आए थे ना? जी जी। आपका यहाँ पे पिलग्रिम विजिट, राइट? जी जी, पिलग्रिमेज। तो पिलग्रिम विजिट में आपको थाली लेके, जॉब लेके सामने कौन आता भाई? जो आप बोल रहे हो कि यहाँ अपॉर्चुनिटीज नहीं है। तो मैंने आंखों से देखी ना, वहाँ पे रोडों पे लोग सो रहे थे। हालत अभी माइनॉरिटी आपको आप आपकी ऋषिकेश तो चली जाएं एक बार, आप ऋषिकेश की तरफ चली जाएं। मैं नहीं बोलती माइनॉरिटी, आपकी होस्ट जो है आपके मुल्क की, वो आपको माइनॉरिटी बोल रही है। तो आप वो अपने मुल्क की हालत देख के उसके बाद हमारे मुल्क के बारे में बात करें। अगर आपको अभी इफ यू आर टेलिंग दैट मुल्क की हालत अभी भी मेरे हिसाब से वहाँ से बेटर है। मैं इकोनॉमिक की बात नहीं करा, लेकिन मैं अगर लाइफ की बात करूं तो हाँ, हम यहाँ पे खुश हैं, हमारे साथ जाहिर सी बात है। जैसे आपको लगता है कि आपकी लाइफ यहाँ नहीं है, तो आप तो आई थिंक कुछ ही परसेंट्स में है, मुस्लिम सेकंड मेजॉरिटी पे है इंडिया पे। तो आप लोगों ने खुद ही कैसे सोच लिया कि कश्मीरियों को हमें आजाद करना है? आपको शर्म नहीं आती ये सब सोच के? फिर जब आपने कश्मीरियों को आजाद कराना है, मैंने तो ऐसी कोई बात की नहीं कि कश्मीरियों को आजाद कराना है। हर पाकिस्तान के एक अपना हुआ, मैं तो चाहता हूँ कि कश्मीर इंडिपेंडेंट हो जाए। नहीं, हम लोग ऐसा पाकिस्तान का वो एक इंडिपेंडेंट स्टेट बन जाए। आप देखिए, आप अभी कुछ भी बोले, वी आर हैप्पी विद इंडिया
we are not actually proving it. Second thing is, हमें आप मुझे ये बात बोले, if you are talking about human right activism, सिंध में आपने अभी बोला कि वहां पे मारा जा रहा है, यहाँ पे तो कहीं मारा नहीं जा रहा है, तो आप किस चीज की बात कर रहे हैं कि यहाँ पे गंगा में नहीं, अगर इश्यूज पाकिस्तान में है तो इंडिया में भी माइनॉरिटीज के साथ इश्यूज हैं, हम लोग देखते हैं। एंड longest river here in India and you are talking about that कि वहां पे सुसाइड कर रहे हैं। आप मुझे एक भी रिपोर्ट बता दो या एक भी कोई डेटा ऐसा भेज दो राइट नाउ जहां पे ये सब है। या तो आपकी न्यूज फैक्ट्रिया पागल हो चुकी है, या तो आपकी न्यूज फैक्ट्रिया गलत है, या तो आप जो इधर आए हो ना देखने के लिए, शायद आपने वो मैं कहाँ से सुनूंगा? मैंने ये जब मैं ऋषिकेश आया तो वहीं के लोगों से मैंने ये बात सुनी है। ऋषिकेश में हमारे रिश्तेदार हैं, तो उन्हीं ने हमें बोला था कि यहाँ पे लोग सबसे ज्यादा सुसाइड करते हैं, वो भी पाकिस्तान से इंडिया माइग्रेट हुए हैं। तो मैं तकरीबन एक हफ्ता उन्हीं के घर में ही था। अच्छा, मुझे बात बताओ, आपने जब इंडिया विजिट किया तो डिड यू विजिटेड कश्मीर? आपने कश्मीर विजिट किया? नहीं, मैं कश्मीर नहीं किया, सिर्फ हरिद्वार, दिल्ली और ऋषिकेश। तो वहां पे आपने कुछ ऐसे एरियाज विजिट किए जहाँ पे मुस्लिम्स जो है वो माइनॉरिटीज जो है वो ज्यादा तादाद में हो, या थोड़े आपको देखने को मिले, आपका इंटरेक्शन हो ज्यादा उनके साथ? तो वहाँ पे ये भी मैंने देखा कि वहाँ पे मुस्लिम्स के साथ माइनॉरिटी बोलना हमें बंद करे, बिकॉज वी आर नॉट हियर माइनॉरिटी, वी आर सेकंड मेजॉरिटी है। माइनॉरिटी आप अपने ही दोस्त को आपके सामने बोल रहे हैं, आप उनको बोल सकते हैं। मेरी बात सुनो मुंतहा, हियर द पर्पस ऑफ सेइंग माइनॉरिटी का मतलब सिर्फ ये है कि जो आई डोंट नो एनी ऑफ योर पर्पस, आई जस्ट डोंट वांट टू लिसन माइनॉरिटी, वी आर सेकंड मेजॉरिटी है, सो टॉक अबाउट मुस्लिम्स इफ यू वांट टू टॉक। आई नो कि अगर टॉप 5 पॉपुलेटेड आप जो है ना मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्रीज में आते हो, तो इट मींस कि वहां पे जो है अगर टॉप पे एक रिलीजन है तो सेकंड थर्ड पे आने वाले रिलीजन में भी इतनी तादाद जरूर होगी, इतने लोग जरूर होंगे कि वो तब इतना हम उनको माइनॉरिटी नहीं कह सकते, बट आफ्टर मेजॉरिटी दे आर पार्ट ऑफ सेकंड रिलीजन। मतलब अगर वहां पे जैसे हम पाकिस्तान में कहते हैं कि मुस्लिम ज्यादा तादाद में है, इसी तरह वहां पे हिंदू ज्यादा तादाद में। ठीक है, इट्स नॉट अ बिग डील कि अगर आपको माइनॉरिटी कहना नहीं वो पसंद, तो आई कैन जस्ट माइनॉरिटी जहाँ कहीं मुल्क में 0.2% है, जैसे सनी जी तभी बैठे हुए, ये माइनॉरिटी होती है। मैं बताती हूँ माइनॉरिटीज का पर्पस कहने का माइनॉरिटी होता है कि इनको माइनॉरिटीज को बेचारों को दिखा दे कि आप माइनॉरिटी है। भाई माइनॉरिटी के लिए हमारे अलग कोटे हैं, अलग हिंदू लॉ है, हम लोग आपको अपने लॉ में कॉन्स्टिट्यूशन एक नहीं है, हमारे लिए कॉन्स्टिट्यूशन एक है। ठीक है, ओके फाइन, आप लोग हमारे लिए भी एक ही, हमारे लिए कौन सा अलग है? नहीं है, यू हैव शरिया लॉ डिफरेंट एंड हिंदू लॉ डिफरेंट, डोंट लाई। पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन एक ही है, वो चाहे माइनॉरिटीज के लिए चाहे वो मेजॉरिटी के लिए हिंदू लॉ और शरिया लॉ जो डिफरेंट हकूक है। यहाँ पे मेजॉरिटी को दिए गए वो माइनॉरिटीज को भी दिए गए हैं। शरिया लॉ एंड हिंदू लॉ है, कोर्ट में ही है, हाँ या ना बोल दो, है ना? सनीजीत आप इसके बारे में ज्यादा हो नहीं। सनीजीत आप मुझे बताओ क्या आपको पता है? सनीजीत मेरी बात सुनो, अगर कभी भी वहाँ हिंदूज के लिए, सिख के लिए या किसी भी और रिलीजन के लोगों के लिए वहाँ पे कोई ऐसा मसला होता है, कोई ऐसा इशू होता है, तो क्या उसके लिए आप लोगों के अलग कोर्ट में सेशंस होते हैं, अलग तरह से आप लोगों को डील किया जाता है, या मुस्लिम्स के साथ ही किया जाता है? जी हमारे एमपीएस बैठे हुए हैं, हमारे सेनेट में नुमाइंदे बैठे हुए, तो वो बात करते हैं। जैसे कि आपने दनेश कुमार की स्पीच जो आजकल बड़ी, क्योंकि दनेश कुमार खुद भी यहीं के हैं, बलूचिस्तान के ही हैं, उनसे वो पहले नेशनल असेंबली के मेंबर थे, अभी वो सेनेट के मेंबर बने, तो उनके साथ मेरी बात भी होती है पहले, जब वो नेशनल असेंबली में थे बलूचिस्तान के। आपकी उनसे बात होती है, वो खुद बोल रहे हैं मेजॉरिटी के साथ ये आपस में ही भाई जो ये बोल रहे हैं, ये लड़ रहे हैं, खुद को मरवा रहे हैं मुसलमान को, और यहाँ पे माइनॉरिटीज की बात भी हो रही है कि आप लोग हमें माइनॉरिटीज को देंगे क्या जब आप मेजॉरिटी को नहीं संभालते। आपके ही दिनेश शर्मा जिनसे सुनिए ना, वो एक अभी वतन से प्यार करने वाले इंसान है, इस तरह नहीं कि हाँ इश्यूज हैं, तो मैंने वही बोला इश्यूज हैं, तो इश्यूज का मतलब ये नहीं कि आप पाकिस्तान को बुरा कहना शुरू कर दें। इश्यूज हैं, इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं अपने मुल्क को बुरा, मैं यहीं पे खा रहा हूँ, यहीं पे पी रहा हूँ। एग्जैक्टली, मैं वही बोल रही हूँ ना, मैं वही बोल रही हूँ, अगर इश्यूज है तो रिजॉल्व कौन करेगा? नेबर्स के यहाँ जाके रिजॉल्व नहीं होगा, तो बेहतर है कि अपने मुल्क के बारे में पता है, हमें उससे कहीं ज्यादा अपने मुल्क के बारे में पता है, तो हमारे इश्यूज को बीच में लाने की जरूरत नहीं है। अगर आपके, मैंने हमेशा बोला है, इंटरनल इश्यूज हमेशा आते हैं, हमेशा हम लोग उस पर काम करते हैं, वेदर वहाँ की गवर्नमेंट हो, आई डोंट नो वहाँ की गवर्नमेंट करती भी है या नहीं, बट हमारी गवर्नमेंट तो करती ही करती है, लेकिन हमें
you said that you are human right activist. If I am telling you that I'm social activist, then I should talk about the social issues. If you are human right activist, then you have to talk on behalf of humans, and you are not अभी मैं talking इशू on की behalf बात करता of हूँ, मैं इशू की and बात how पे you आता are हूँ। अभी human right रिसेंटली activist. एक साहिल कुमार का वाकया हुआ है जो कि सखर में हुआ था। सखर से साहिल कुमार को किडनैप किया गया तकरीबन 15-20 दिन पहले। तो उस पे जो है ये I think हम पाकिस्तान लोगों ने ह्यूमन राइट्स ने भी कैसे पाकिस्तान में हुआ क्या? जी, सखर पाकिस्तान के इलाके सिंध में सखर में। तो वहाँ से उसको किडनैप किया गया तकरीबन 15 दिन तक उसका कुछ अता-पता नहीं था। ह्यूमन राइट्स ने भी उसकी आवाज़ उठाई, हमने रिपोर्ट उसके ऊपर बनाई और सखर के एसएसपी साहब ने अभी उसे 2 दिन पहले बाजियाब करवाया है। तो लॉ मेकिंग एजेंसीज यहाँ पे काम कर रही हैं। ये बात नहीं कि यहाँ पे कोई काम नहीं कर रहा माइनॉरिटीज़ के लिए। अगर हाँ, हो सकता था कल को वो बाजियाब ना होता, उसका अंजाम पता नहीं क्या होता, लेकिन देखें काम हुआ है तो वो बाजियाब हुआ है ना। किसी मंडी से उसको अभी बाजियाब करवा लिया गया। अच्छा, अब मुंतहा ये जैसे सनीजीत ने बताया कि इस तरह यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर इन लोगों के लिए काम किया जाता है, तो आप मुझे बताओ कि आप लोग कश्मीर में रहते हो। आई नो यू गाइज आर सो पेट्रियोटिक और आप लोगों को अपना मुल्क बहुत ज्यादा अजीज है और आप लोग हमेशा से, मैंने यही सुना है तमाम जर्नलिस्ट से, तमाम सोशल मीडिया एक्टिविस्ट से, कि वहाँ कश्मीर के अंदर हर तरह की आज़ादी है। तो बस बार बार से इन सवाल पूछने का फायदा नहीं है, लेकिन मुझे अब ये बताओ कि वहाँ पे जिस तरह इन लोगों को यहाँ पाकिस्तान के अंदर राइट्स दिए जाते हैं या जिस तरह से इनको ट्रीट किया जाता है, आप लोगों को कभी वहां पे लगा या कि यहाँ के मुस्लिम्स जो हैं वो आप लोगों के लिए ज्यादा सोचते हैं, या वहाँ के हिंदूज ने कभी कहा कि जो पाकिस्तान के अंदर हिंदूज है वो हमारे पास आ जाने चाहिए, क्योंकि पाकिस्तानी अवाम हमेशा से कश्मीर के कहती आधे है। लोग यही बात करते हैं कि हमें पाकिस्तान के साथ जाना है। आप सिर्फ वो मीडिया तो उठा के देख लें, वहाँ के लोगों की टीवी तो देख लें। आपकी जो ये फेक न्यूज फैक्ट्री है, पहले उसका डेटा बंद करो। यहाँ पे आई एम फ्रॉम कश्मीर, आई नो द कश्मीरियत, आई नो द हिस्ट्री ऑफ द कश्मीर, आई नो व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग इन कश्मीर। डोंट टेल कि कश्मीर के लोग कौन लोग। आई एम स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ यू, शो मी हु, शो मी हु। अच्छा, हम आप खुद खुद देख रहे हैं ना, एज अ ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट आप हमारे लोग अपने कश्मीर के लोगों लोग को हमारे संभाल, साथ हैं। आप लोग अपने लोगों को संभाल नहीं सकते। आपको संभाल नहीं पा रही है आपकी गवर्नमेंट, आप माइनॉरिटी में होके आपको नहीं संभाल रही, तो हमें क्या संभालेगी? और हमें ऐसी गवर्नमेंट, ऐसे घटिया मुल्क चाहिए भी। सनीजीत, लेकिन आपने आजाद आपको नहीं चाहिए, आपकी अवाम को तो चाहिए, कश्मीर के अवाम को हमारी तो चाहिए अवाम, पाकिस्तान। आई एम रिप्रेजेंटिंग हियर ये क्यों माय पाकिस्तान के अवाम, झंडे लेके आई एहतजाजों एम में निकले होते हैं कि भाई रिप्रेजेंटिंग हम हियर पाकिस्तान को माय सपोर्ट कर रहे अवाम। हैं? आई एम गाइस सनी गाइस जी, आई विल सेंड यू एवरीथिंग दैट इज लाइक, वो ना एक नेकेड आई से आप खुद देख लेना फिर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। आप ये प्लीज, ये जो फेक न्यूज है ये बंद कर देना। सनीजीत, मुझे एक बात बताओ, हैव यू विजिटेड आजाद कश्मीर? नहीं, मैंने अभी तक विजिट नहीं किया आजाद कश्मीर। ठीक है, अच्छा आजाद कश्मीर विजिट नहीं किया है, और हमारी कश्मीर के बारे में बात करेंगे। हमारी आवाम को ये वो जानते, पाकिस्तान का हिस्सा है, कहीं से देखा तो है, हमारे दोस्त जाते रहते हैं, वो हमें बताते रहते हैं। मैं वही तो बोल रही हूँ। आप आजाद कश्मीर नहीं गए हैं, लेकिन आप हमारे कश्मीर के बारे में बात करेंगे। पहले वहाँ का हाल देखो, तो वहाँ जब का मैंने आपको बताया इंफ्रास्ट्रक्चर कि एज देखो, अ ह्यूमन वहाँ राइट्स के एक्टिविस्ट लोगों हमें को देखो, खबरें उसके मिलती बाद रहती हैं वहाँ हमारे से भी। कश्मीर पे बात करो। सनीजीत, आप थोड़ा सा ऊंचा बोलो, थोड़ा सा ऊंचा, आपकी आवाज थोड़ी सी डाउन हो रही है। अच्छा, आप मुझे बताओ, आपने आजाद कश्मीर विजिट नहीं किया है, आपने पढ़ा तो जरूर होगा, न्यूज वगैरह भी देखी होंगी, वीडियोस भी देखी होंगी। अदर देन मेन स्ट्रीम मीडिया, अदर देन मेन स्ट्रीम, आई रिपीट माय वर्ड्स, अदर देन मेन स्ट्रीम मीडिया, सोशल मीडिया पे आपने आजाद कश्मीर और जम्मू कश्मीर दोनों की वीडियोस देखी होंगी। दोनों तरफ के लोगों का एनालिसिस करके, बीइंग अ पाकिस्तानी एंड बीइंग पार्ट ऑफ अदर रिलीजन, अब मैं माइनॉरिटी नहीं घेरती आप लोगों को, बीइंग अ पार्ट ऑफ अदर रिलीजन, मुझे बताओ कि क्या एनालिसिस किया आपने? आजाद कश्मीर के लोगों की राय भी सुनी होगी सोशल मीडिया पे और जम्मू कश्मीर के लोगों की भी, दोनों की राय सुनने के बाद क्या एनालिसिस था? एनालिसिस मैंने यही किया है कि आज़ाद कश्मीर के लोग जम्मू कश्मीर से तो कुछ ज़्यादा ही खुश हैं, पीसफुल हैं। वहाँ पे जो उनके ऊपर इंडियन आर्मी अत्याचार कर रही है अपना, उससे तो बेहतर है हमारे आज़ाद कश्मीर वाले। Human right activist speaking truth here. तो सही माने में ह्यूमन राइट्स की वायलेशन आपके कश्मीर में ही हो रही है। Please don't talk about our Kashmir. You are supposed to talk about the Pakistan occupied Kashmir. So tell me about that. खुश है? आपको शर्म नहीं आती है ये बोल के कि वो लोग खुश है? वो लोग बेचारे, उनके रोड नहीं बने, तो मैं ये सच बता रहा हूँ ना, उनके रोड नहीं बने हुए, बेशर्मों की तरह झूठ बोलूं? वो लोग खुश है? Are you crazy or what? You are lying in front of me. Your host, your people. लग रहा है ना, मुझे तो कोई लाइन नहीं लग I'm रही। not lying. I can send you every video and I can tell you the truth in front of your face. Don't lie. चलो रिलैक्स होके बात कर लें।
अच्छा मैं बताती हूँ सनीजीत, अभी कुछ रोज पहले अगर आप देख रहे हो पाकिस्तान की वीडियोस, मैं मुंतहा की बात को चलो आपके सामने रखती हूँ उनकी जानिब से। मुंतहा जिस बारे में बात कर रही है, क्योंकि कुछ रोज पहले पाकिस्तानी यूट्यूबर्स जो कि इंडियन कंटेंट और इंटरनेशनल कंटेंट पे काम करते हैं, मेजॉरिटी उन लोगों में से उन्होंने आज़ाद कश्मीर को विजिट किया, वहाँ के लोगों के इंटरव्यूज किए, उनकी राय ली, जिसमें से बहुत से लोगों का उनका मुद्दा ये नहीं था कि उनको इंडिया के साथ जाना है, कहाँ जाना है, वो एक सेपरेट होमलैंड चाह रहे थे, ठीक है, एक सेपरेट बिल्कुल स्टेट चाह रहे थे। अच्छा, अब सेपरेट होने का मतलब क्या होता है कि वो पाकिस्तान के साथ नहीं पार्ट बनना चाह रहे थे। तो बिल्कुल आई डोंट नो आपने वो वीडियोस देखी है कि नहीं, अगर नहीं देखी तो आई डू सेंड यू द लिंक। मुझे बताओ कि ये बात सुनने या जानने के बाद, मैं भी पाकिस्तानी हूँ, ऑब्वियसली आई लव माय होमलैंड, लेकिन एक न्यूट्रल, अगर हम बीइंग अ होस्ट में मुझे न्यूट्रल रह के दोनों की बात को देखना है, तो आप मुझे बताओ कि अगर हम उस सिचुएशन को देखें और उन लोगों की सेपरेशन की राय देखें, उनमें से कोई होंगे कुछ लोग जो इंडिया के साथ मिलना चाहते हैं या जो भी सिनेरियो थे, बट मेजॉरिटी ऑफ देम वांटेड अ सेपरेट होमलैंड, सेपरेट स्टेट। तो उनके बारे में आप क्या कहोगे, व्हाई दे जस्ट डोंट वांट पाकिस्तान एनीमोर, व्हाई? बिल्कुल रिसेंटली आप पाकिस्तान के पॉलिटिकल सिचुएशन देख रही हैं, इकोनॉमिक की हालत देख रही हैं, तो इस वजह से बिल्कुल यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज जो हैं हमारे नौजवानों को, हम माइनॉरिटीज के लिए हैं, ये बात मैं बता रहा हूँ, दूसरे Okay, मेजोरिटी okay. के Now लिए, you're ठीक है coming ना। to the point. Now you're coming to the point. Okay, I'm here listening. ठीक है, ये पॉलिटिकल जो इंस्टेबिलिटी अभी चल रही है, इस वजह से हो सकता है कि उन्होंने ये बोला हो कि हम पाकिस्तान के साथ नहीं बनना चाह रहे, लेकिन मुझे और कोई इशू नहीं लगता, क्योंकि पाकिस्तान में और महविश, वो पाकिस्तान के साथ नहीं रहना चाहते, लेकिन वो लोग अमन में है। ये सनीजीत भाई आपके बता रहे थे। बिल्कुल ऐसा अमन में तो हैं, वो अमन में तो हैं। बेचारों के पास और कोई रास्ता है नहीं। उनको पता है हम लोग कितना भी सर पीटे, हमसे गलती हो चुकी है पाकिस्तान के साथ रहने की। तो आप ये अमन अमन आप लोगों ने उनको अंधा कर दिया है, आप लोगों ने उनको गूंगा कर दिया है। तो अभी अच्छा, वो बोले क्या, बोलेंगे तो मार दिया जाएगा। तो अमन दिखाना पड़ेगा उनको। अच्छा सनीजीत आप मुझे एक बात बताओ, हर एक सनीजीत आप मुझे इंसान एक का बात, अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है, बिल्कुल आप बोल सकती हैं। सनीजीत मेरी बात सुनो, आप मुझे एक बात बताओ कि आपको वहां पे आपने एजुकेशन ली, बचपन से बड़े होते तक पले बड़े, तो हमेशा पाकिस्तान में एक इमेज पोर्ट्रे किया गया है, इवन हमारी हिस्ट्री की बुक्स में भी, कि जब पार्टीशन हुई थी तो सिखों ने मुसलमानों पर बहुत जुल्म किया था, हिंदूज ने बहुत कत्लो गारत की थी, खून की भरी हुई और लाशों की लदी हुई ट्रेन आई थी पाकिस्तान, इस तरह से पार्टीशन का सफर तय हुआ था, ये हमारी हिस्ट्री में लिखा हुआ है। बिल्कुल आपने भी ये हिस्ट्री पढ़ी, तो बीइंग अ हिंदू क्या आपने इन सब चीजों पर बिलीव किया या आपने सर्च किया इंटरनेशनल हिस्ट्री को उसके बाद? हिस्ट्री हमने पढ़ी, इतना हिस्ट्री में जितना नफरत भरी गई, इतनी नफरत असल में हुई भी ना होगी। और यही जो हमारे बचपन में हमारे जो बच्चे पढ़ रहे हैं ये हिस्ट्री, तो इसी वजह से हमारे बीच नफरतें आगे पैदा हो रही हैं। तो इस चीज़ पे हमने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से कुछ इन इश्यूज़ पे हमने रिपोर्ट भी बनाई थी कि इस इशू को वो किया जाए कि हमारे जो करिकुलम में कुछ चेंजेस लाई जाएँ, जो कि नफरत से हमारे भरे हुए करिकुलम में इसको कुछ चेंज करके कोई पीसफुल इसमें टॉपिक पढ़ा दिया करें, ताकि नफरतें फिर आगे जाके, क्योंकि बच्चे होते हैं, कच्चा उनका ज़हन होता है, अगर वो बचपन में ये चीज़ें पढ़ेंगे तो आगे जाके उनकी माइनॉरिटीज़ के लिए नफरत उनमें आएगी ना, तो इस वजह से। ठीक है, आई एग्री, मतलब आप एडमिट कर रहे हो इस चीज को कि यहाँ पे गलत है, यहाँ काम करने की जरूरत है। अच्छा बिल्कुल मुंतहा आप मुझे बताओ कि अभी जैसे मैंने आपको एक न्यूज बताई कि राम वाला जो इवेंट फेस्टिवल चल रहा था हिंदूज का वहां पे, और वहां पे मुसलमानों ने इस तरह से हमला किया, और फिर मुसलमानों का था, हिंदूज ने हमला किया। तो ये जो सारा सीन है, नो डाउट आई एग्री, आपने बोला कि हर मुल्क के अपने मसले होते हैं और उसके अंदर ही रिजॉल्व होने चाहिए, आपकी गवर्नमेंट ने कंट्रोल भी कर लिया, लेकिन ये मसले होते क्यों हैं? क्या वहाँ पे उनके रिलीजन के दरमियान आज भी रिलीजियस क्लैश है? क्योंकि मैंने जितने भी लोगों से सुना, जितने भी जर्नलिस्ट मेरे चैनल पे आते हैं, वो सब बड़ा प्राउड फील करते हैं, चाहे वो मुस्लिम्स हों चाहे वो हिंदूज हों, बीइंग अ पार्ट ऑफ इंडिया। जब उनको इंडियन होने पे इतना ज्यादा प्राउड है, तो फिर बैक एंड पे ये रिलीजियस जंग कैसी? ओके, आई टेल यू। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर हम मतलब एक कंट्री में रहते, तो हम लोग एक मजहब को, या हम लोग एक मजहब की किताब को कॉन्स्टिट्यूशन बना के नहीं है, पहली बात, ठीक है। लेकिन जैसे कि हर एक कौम में, वेदर मुस्लिम हिंदू, एक्सट्रीमिज्म्स होते हैं। डू यू एग्री विद दैट? यस
आई एग्री। एक्सट्रीमिज्म कोई ना कोई ऐसी एलिमेंट कर देते हैं जिससे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो, और वो प्रॉब्लम्स कैसे फिर हम लोग सॉल्व करते हैं, या उन पे कैसे इकदामात किए जाएंगे, या उन पे आप कैसे उनको कंट्रोल में लाएंगे, वो काम है गवर्नमेंट का फिर। ठीक है, और वो काम अगर नहीं हुआ होता तो मैं अभी आपके साथ ये सब डिस्कस ओपनली नहीं कर रही होती। ठीक है, गॉट इट। तो मतलब दैट अकॉर्डिंग मीन्स काम हुआ है। extremism and extremists are everywhere. फॉर एग्जाम्पल आपने अभी बात की कि सनीजीत ने बोला शायद कि इनके यहाँ पे इनको मतलब कन्वर्ट करने के लिए बोलते हैं। ठीक है, चलो ठीक है, इन्होंने बाज वक्त एक दफा, दूसरी दफा, तीसरी दफा सुन लिया आराम से, चौथी दफा गुस्सा आना जायज है, इजंट इट? तो ये दोनों साइड से हो सकता है, और वो गुस्सा या एक्सट्रीमिज्म में आके इंसान कोई स्टेप लेना, वो बहुत गलत बात है, एंड वी शुड कंडेम दैट। और दूसरी बात, अब वो जो एक्सट्रीमिस्ट है या ऐसे चीजें करने वाले हैं, उनके लिए मेरा पॉइंट क्या था, उनके लिए अगर पनिशमेंट है तो वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, वेदर वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, सबके लिए सेम है, और ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है। दिस इज व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट। अच्छा मुंतहा, अभी जैसे सनीजीत ने कहा कि इनको बहुत ज्यादा मुस्लिम्स की जानिब से ये सवाल मिलता है सुनने को कि आप कन्वर्ट क्यों नहीं हो जाते, व्हाई डोंट यू चेंज योर रिलीजन, क्योंकि यहाँ पे मेजोरिटी मुस्लिम्स की है और हिंदूज बहुत कम है, या बाकी जितने भी रिलीजन के लोग हैं वो बहुत कम है, तो मेजोरिटी हमेशा ऑलवेज हैज अथॉरिटी वाला एक कोर्ट है, उसको लाइन अप करते हुए वो लोग इन पे थोड़ा हावी हो जाते हैं। लेकिन सेम इज द केस इन इंडिया, कि इंडिया के अंदर हिंदूज मेजोरिटी में है, मतलब ज्यादा है, ठीक है, यू गाइस आर आल्सो सेकंड मेजोरिटी, लेकिन वो लोग आप लोगों के निस्बत ज्यादा है। तो क्या कभी आप लोगों को ऐसा सुनने को मिला है कि आप लोग इस्लाम छोड़ के हिंदुइज्म में कन्वर्ट क्यों नहीं हो जाते? नो, ये सामने वी आर सामने नॉट। झूठ बोल। नहीं, आई टेल यू, देखिए, जो सपोज आपने बोला कि मैं अगेन उसी बात पे आऊंगी कि एक्सट्रीमिस्ट हर कई होते हैं। मेरे साथ, मैं अपनी एग्जांपल बोलूं, मेरे साथ नहीं हुआ होगा, मे बी यहाँ पे कुछ अलग दूसरी एग्जांपल्स ऐसी हो जिनके साथ कभी कभी ये एनकाउंटर हुआ हो, या कभी हम लोगों ने, आपके पास एक बहुत बड़ी एग्जांपल है जो कि कश्मीर पंडित जेनोसाइड है, सुना होगा इसके बारे में, पंडित किलिंग्स। तो उनको मारा किस बेस पे गया था? relive, gullive, talive, that means either convert and cooperate, और या तो भाग जाओ। और आप देखिए कि एक्सट्रीम, इससे क्या पता चलता है कि एक्सट्रीमिस्ट हर कहीं पे होते हैं, वेदर हमारी कम्युनिटी के हो या वेदर कहीं और कम्युनिटी के हो। बट आपका सवाल ये है कि आपके साथ ऐसा कभी हुआ है, तो मैं बताती हूँ मेरे साथ कभी ऐसा नहीं हुआ, एंड आई टेल यू वन मोर थिंग। मेरे जो लाइक जाहिर सी बात है, माई मॉम डैड दे आर लाइक मुस्लिम्स, बट उसके अलावा आई कॉल, like I have second family जो they don't have daughter, and they call me कि आप हमारी बेटी हो, and they are कश्मीरी पंडित, फाइन, एंड आई कॉल देम ममा एंड पापा। एंड आप इससे समझ सकते हो कि हमारे बीच में कैसा प्यार है, कैसा मोहब्बत है हमारे बीच में, कैसा अमन है। एंड जब भी कोई फेस्टिवल होता है उनका, आई विश देम, आई गो टू देयर होम, एंड माई पेरेंट्स आर ओके विद इट। They know that I have second mother and father too. बिल्कुल, ऐसे लोग पाकिस्तान में भी हैं, हमारे साथ एक होली मनाते हैं, दिवाली मनाते हैं हमारे साथ आके मिल के। अच्छा मुंतहा और सनीजीत, आप दोनों से मेरा ये सवाल है, जिस तरह वो लोग एक हिंदू, ज्यादा मेजोरिटी हिंदूज वाले कंट्री में रहते हैं, आप ज्यादा मेजोरिटी मुस्लिम्स वाले कंट्री में रहते हो, तो ऐसे मुल्कों में रहते हुए उनके फेस्टिवल्स भी आते हैं, इवेंट्स भी आते हैं, उनके त्यौहार भी आते हैं, तो क्या आप लोगों के त्योहारों को भी उतना ही रिस्पेक्ट किया जाता है जितना वो लोग अपने त्योहारों को करते हैं, या ऐसा नहीं होता? दोनों इसका जवाब दो। पहले वो दे दें फिर मैं बताता हूँ। आप बोलो मुंतहा, आप बोलो। Can you repeat the question because I skipped it? कोई मसला नहीं है। मैं ये कह रही हूँ कि जिस तरह आप दोनों लोग एक अलग अलग रिलीजन से बिलोंग करते हो और एक अलग अलग कंट्री के हो, तो क्या आप लोगों की दोनों की कंट्रीज में, पाकिस्तान और इंडिया में, आप लोगों को भी उतने ही फेस्टिवल्स पे प्रायोरिटाइज किया जाता है जितना मेजोरिटी को प्रायोरिटाइज उनके फेस्टिवल्स पे किया जाता है? क्या आप लोगों के त्योहारों को भी उसी तरह रिस्पेक्ट किया जाता है जिस तरह मेजोरिटी के त्योहारों को किया जाता है?
अभी मैं कुछ बोलूंगी तो सनी साहब आगे से बोलेंगे कि झूठ, जबकि इनको पता है झूठ ये बोलते हैं। तो अभी आराम से आप सुनेंगे। तो हमारे यहाँ ईद होती है, हम्म, हमारे यहाँ मतलब 2 ईद है, 2 फेस्टिवल है, इतने बढ़िया तरीके से होते हैं, यू कांट इमेजिन दैट। नो डाउट कि लाइक हमारे यहाँ पे एक डिफरेंट तरीके में होती है, लेकिन ओवरऑल इंडिया में बहुत अच्छे से होती है और हर एक फेस्टिवल काफी अच्छे से होता है। इवन दो सनी भाई, अगर आपको चाहे तो आपको मैं लिंक्स भी भेज दूंगी। अब तो आज से भेजना स्टार्ट करूंगी ताकि आपकी ये फेक फैक्ट्री न्यूज जो है वो थोड़ा सा मैं भी आपकी आपको रेड भेजना शुरू कर दूंगा, बिल्कुल बिल्कुल, दोनों तरफ से बिल्कुल। लिंक एक्सचेंज होंगे, नो प्रॉब्लम। तो हमारे यहाँ काफी अच्छे से स्मूथली सब कुछ जाता है। इनफैक्ट हमारे कल्चर में या हमारे फेस्टिवल में पार्टिसिपेट हमारे साथ करना, मतलब हर किसी चीज में ये सब होता है। ऐसा कुछ भी नहीं है, कोएग्जिस्टेंस इज देयर, ब्रदरहुड इज देयर एंड इट शुड बी। एंड हर एक मुल्क में होता है। आई डोंट नो कि मतलब ये सवाल आते क्यों है। तो आई थिंक जाहिर सी बात है, ये सब है। अच्छा, अब सनीजीत आप बताओ, पाकिस्तान में क्या सिनेरियोज होते हैं इसके? इसी तरह जैसे कि अभी होली हुई, हम्म, हालांकि यहाँ की मेजोरिटी भी होली मनाती है, माइनॉरिटी अभी बलुस्तान में भी इतनी अच्छी होली नहीं मनाई जाती। जहाँ मैं लाहौर की, मुझे दिवेश वीडियो सेंड कर रहा होता है तो मैं हैरान होता हूँ कि वहाँ पे इतनी अच्छी अच्छी होली जो है मेजोरिटी मना रही है। तो ये चीज़ देख के बहुत खुशी होती है। हालांकि यहाँ पे होली, अभी रिसेंटली होली हुई तो मेरे मुस्लिम फ्रेंड्स जो कि मेरे साथ यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं वो आके हमारे साथ सेलिब्रेट कर रहे थे। हम्म। तो यही होता है एक अमन का पैगाम। अच्छा तो सनीजीत, ऐसा दिवाली भी यहाँ पे होती है। तो इसी तरह हमें हुकूमत स्पेशली हमारे जो मंदिर होते हैं उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है दिवाली पे। पाकिस्तान में ये बम की तो इजाज़त इतनी नहीं है, तो हालांकि दिवाली के लिए स्पेशली हमें अलाउ करते हैं ताकि हम लोग ये 3 दिन पूरे सही तरह से अपने एंजॉय कर सकें। अच्छा सनीजीत, यहाँ पे मेरा आपसे एक सिक्योरिटी सवाल की है। जरूरत पड़ती है फेस्टिवल मनाने के लिए। जी कैसे? मुमताज। माइनॉरिटीज को सिक्योरिटी की जरूरत पड़ती है फेस्टिवल मनाने के लिए। सिक्योरिटीज की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन हुकूमत अपनी तरफ सिक्योरिटी देती है ताकि कोई ना वेरी खुशगवार वाकया ना हो। अनफॉर्चुनेट। अब तक हाँ हुआ नहीं तो बिल्कुल, इंशाल्लाह होगा क्योंकि भी नहीं। उनको अपने लोगों पे भरोसा नहीं है। ओके ओके ओके, आई गॉट यू। अच्छा जब आपने सनीजीत, एक्सट्रीमिस्ट की सोच की कि हर जगह पे एक्सट्रीमिस्ट होते हैं तो यहाँ पे भी हैं ऐसे अच्छा बंदे जो सनी अगर माइनॉरिटीज को आई एक अच्छी गॉट यू, निगाह आई से गॉट देखते यू। हो, ऐसे लोग भी हैं जो बुरी बिल्कुल निगाह से बिल्कुल। देखते हैं। तो सनीजीत इसी आप वजह मुझे से एक सवाल, सनीजीत आप मुझे एक जी सवाल का जी जी जवाब दो, सनी जी। क्योंकि क्योंकि मैं भी पाकिस्तान का पार्ट हूँ और आजकल हमारा रमज़ान चल रहा है। रमज़ान के अंदर बहुत ज़्यादा इस चीज़ पे एहतजाज किए जा रहे हैं कि फूड की कीमतें बढ़ गई हैं, फ्रूट्स की कीमतें बढ़ गई हैं, गंदम और आटा जो है उसके लिए लोग इतना परेशान हैं। इस तरह के सारे सीन्स हो रहे हैं रमज़ान के महीने के अंदर। जब एक मेजॉरिटी फेस्टिवल पे ऐसा हो रहा है तो फिर आप लोगों के फेस्टिवल्स पे क्या होगा या कैसा होता होगा? तो आप एक तो मुझे इस बात का जवाब दो, और दूसरा ये कि अगर इंडिया की जानिब से बात करूं तो इंडिया में मैंने जैसे बहुत से जर्नलिस्ट से बात की तो मुझे ये जवाब सुनने को मिला कि वहाँ पे जब भी होली दिवाली ऐसे फेस्टिवल्स आते हैं तो डिस्काउंट लग जाता है। इवन रमज़ान में वहाँ पे डिस्काउंट लगा हुआ है फॉर मुस्लिम्स, ताकि वो लोग रमज़ान अच्छे से मना सकें। तो क्या आपने पाकिस्तान में ऐसे सिनेरियोज देखे कि आप लोगों के फेस्टिवल्स के लिए जो है या हमारे फेस्टिवल्स पे आप लोगों को भी डिस्काउंट्स मिल रहे हैं और आप लोग इंजॉय कर रहे हैं उनको? बस हम अपने फेस्टिवल्स के डिस्काउंट जो है आपके फेस्टिवलों पे ले लेते हैं, क्योंकि हमारे लिए तो अलग से कोई डिस्काउंट लगते नहीं है अभी होली दिवाली के। ईद के सनीजीत डिस्काउंट हम हमारे ले में लेते हैं। सो सनीजीत अनफॉर्चुनेट हमारे सनी, सो अनफॉर्चुनेट। सनीजीत आप आपके सनीजीत फेस्टिवल हमारे के बिल्कुल डिस्काउंट नहीं लगते, सो अनफॉर्चुनेट। आई फील बैड। बस हैं कुछ इश्यूज हैं। सनीजीत कोई बात सनी नहीं, आई कैन अंडरस्टैंड। आपने कहा कि आप लोगों के फेस्टिवल के डिस्काउंट्स नहीं लगते, आप लोग हमारे फेस्टिवल्स के डिस्काउंट्स ले लेते हो, लेकिन करंट सिनेरियोज के मुताबिक तो पाकिस्तान में हमारे फेस्टिवल्स पे भी डिस्काउंट नहीं लग रहा। तो क्या आप पूरा साल डिस्काउंट नहीं लेते? हाँ, करंट सिचुएशन अगर देख लें, यहाँ पे अगर लोगों को ईद के लिए खाना ही मिल जाए ये बड़ी बात है। कपड़े तो चलो दूर की बात, आटे की कीमत आप देख रही हैं। और लेकिन अगर मैं हम एज अ माइनॉरिटी भी हम लोग यहाँ पे लोगों को हालांकि आज के दिन भी मैं राशन प्रोवाइड करके आया हूँ। नाइस आप नाइस। मुझे फेसबुक प्रोफाइल चेक कर लें, यहाँ पे मैं डिफरेंट फाउंडेशंस में मेरे रीजनल कौंसल मेंबर भी, मिलियन स्माइल्स फाउंडेशन, शायद आपने नाम सुना हो, जीशान अफजल जो चलाते हैं लाहौर ओके से, मिलियन स्माइल्स ओके फाउंडेशन। ओके, आप मिलियन स्माइल्स का पार्ट हैं, आप मिलियन स्माइल्स का पार्ट जी हैं। जी, मैं उनका रीजनल कौंसल मेंबर हूँ क्वेटा से। ओके, आपने मेरा नाम भी सुना होगा फिर। मैंने काफी हद तक जो है ना उनके साथ स्टार्टिंग में कनेक्ट किया था, उनका एक ट्रैक भी ज्वाइन किया था और ट्रैक बस में, इसी ट्रैक पे मैं वहीं पे था।
खानपुर डैम में। ओके ओके ओके। अच्छा मुझे ये बताएं कि और जैसे ये देखें, ये अच्छा, जीशान भाई ने मुझे फुली फंडेड पे ट्रैक वेंचर पे बुलाया था एज अ माइनॉरिटी। तो यही तो होती है मोहब्बत मुझे माइनॉरिटीज के लिए। शान साहब का आइडिया है, बहुत ही सखे दिल इंसान है। अच्छा सनीजीत मुझे एक बात बताओ, जैसे पाकिस्तान में रमजान चल रहा है और इस वक्त बहुत रोजे के दौरान बहुत कर्फ्यू का सिनेरियो होता है। मुंतहा पता नहीं आपको ये बात पता है कि नहीं, पता है क्या आपको? बिल्कुल। Uh, कैसे कैसे I मतलब? मतलब don't know. जैसे सहरी के बाद से अफ्तारी के 2 घंटे पहले तक आपको बाहर कुछ भी नहीं मिलता खाने को, हर चीज बंद होती है, दही तक नहीं मिलता, और अगर आपको कहीं कोई दुकान खुली मिल जाए तो वहां पुलिस छापा मार लेती है। लेकिन ठीक वो है। बोलते हैं ना, यहाँ पे मुनाफाखोर ग्राम फरोश हर जगह पे। अगर दही यहाँ पे नहीं भी मिलती, लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसे दुकानदार खोल के बैठे होते हैं, वो दे हाँ देते हैं। मैं बताती हूँ, वो इलीगली खोल के बैठ जाते हैं, मगर बिल्कुल। उन लोगों पे रिस्ट्रिक्शन बहुत ज्यादा लगाई जाती है। तो जो ऐसे सिनेरियोज हमारे रमजान में हमारे लिए रिस्ट्रिक्ट किए जाते हैं, उसमें आप लोगों को क्या सफर करना पड़ता है? आप लोगों को भी खाने को कुछ नहीं मिलता होगा, आप लोगों को भी वो कर्फ्यू बिल्कुल। वाला ये माहौल नहीं मिलता होगा। हाँ, अगर मैं आपको आज की बात करूँ तो सुबह से लेके मैं यूनिवर्सिटी गया हुआ था, शाम तक मैंने कुछ नहीं खाया, क्योंकि वहाँ पे कैंटीन सारी बंद थी। जब मैं घर पहुंचा तब बाकी मैंने खाना खाया है। तो बिल्कुल जो एटमॉस्फेयर बाहर का होता है, तो हमें भी उसी के हिसाब से रहना पड़ता है। मुंतहा हर क्या मजहब की एक अपनी इज्जत है। ये नहीं है कि अगर, हालांकि वहाँ पे मेरे दोस्त हैं, वहाँ पे मुझे बोलते हैं यार पानी पी लो, जूस पी लो, लेकिन मैं नहीं, क्योंकि उनका रोजा होता है, तो मैं भी उनकी एक रिस्पेक्ट करता हूँ कि ना। मुंतहा आप बताओ, क्या कश्मीर के अंदर ऐसा सिनेरियो होता है, क्योंकि कश्मीर में भी मेजोरिटी मुस्लिम्स हैं, तो क्या वहां पे भी रमजान में कर्फ्यू लगता है खाने पे इस तरह का कि सुबह से शाम ऐसा तक कुछ कुछ नहीं है। मुझे पहली बात ये लगता है, मजहब अगर किसी को फॉलो करना है तो वो अपने दिल से कर लेता है। अगर कोई रोजे से होता है या किसी के इश्यूज होता है कि नहीं रह सकता है, तो उस पर रेस्ट्रिक्शन कैसी? अगर सपोज गर्ल्स हैव लॉट ऑफ इश्यूज, रमजान में नहीं रह सकते रोजे से बिकॉज ऑफ पीरियड्स, और हमारा कुछ भी मसला हो सकता है, वी कांट जस्ट मतलब की फास्ट। सो उसमें क्या हो जाता है कि वी आर अलाउड टू ईट एनीवेयर, एंड हमारी कैफेज वगैरह सारे खुले रहते हैं। एंड उसके अलावा मैं हमारे जो यहाँ पे अदर रिलीजन के लोग हैं उनकी बात करूं, तो दे रेस्पेक्ट फाइन, एंड आउट ऑफ रेस्पेक्ट दे डोंट ईट, जबकि हम लोग एक जगह कहीं बैठे हुए होते हैं। एंड इफ दे नो दैट वी आर नॉट फास्टिंग, देन दे विल जस्ट ज्वाइन अस एंड वील हैव एनीथिंग। ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपको नहीं खाना है, एटलीस्ट गवर्नमेंट से तो बिल्कुल नहीं है, आपकी गवर्नमेंट की तरह। नहीं ओ, नहीं, गवर्नमेंट तो यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आप कराची चली जाएं, वहाँ पे तो लगता है कि नहीं कि रमजान का महीना है, वहाँ पे तो उसी तरह कैफेज खुले हैं, होटल खुले हैं। वो जो बात होती है ना, रमजान जाने पठान जाने, बलसान में वही चक्कर है, क्योंकि यहाँ ज्यादातर रोजे यहीं के लोग रखते हैं। लाहौर भी मैं गया हूँ, लेकिन वहाँ पे भी इतनी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, वहाँ पे भी आम नहीं सनी कैफेज जी, खुले होते बहुत हैं। रिस्ट्रिक्शन है, बहुत रिस्ट्रिक्शन है लाहौर के अंदर। हम लोग भी एक अरे दिन आते इनको बताने देना झूठ, इनको अपना व्हाइट वॉश भी तो करना है ना, माइनॉरिटी है बेचारे वहां के, सच कहाँ बोलेंगे। नहीं, आप जाए तो, मैं तो लाहौर में था, मीनार पाकिस्तान में जो हम लोगों का गुरुद्वारा भी है वहाँ पे, तो वहाँ पे तो मुझे कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शन नहीं दिखी। अच्छा आपने गुरुद्वारे का जिक्र किया सनीजीत, आप मुझे बताओ कि आप लोगों के जिस तरह से मंदिर होते हैं या आप लोगों की होली प्लेसेस होती हैं, क्या आप लोगों की होली प्लेसेस को भी यहाँ पे उसी तरीके से रखा गया है जिस तरह हिंदुस्तान में मस्जिदों को रखा गया है? क्योंकि अब मैं देख रही थी कुछ दिन पहले बिल्कुल। न्यूज़। अभी रिसेंटली इमरान खान का दौर आया, जो जिसमें माइनॉरिटीज को सबसे ज्यादा जो है ना खुशी मिली मेरे हिसाब से, तो एज अ करतारपुर कॉरिडोर आपने देखा कि माइनॉरिटीज के लिए खोला गया। हमारे जो मंदिर थे यहाँ पे, गुरुद्वारे थे जिन पे कब्जा हुआ था इतने सालों से, वो कब्जे छुड़वाए गए। कोयटा की मैं बात करूँ तो यहाँ पे 70 साल पुराना गुरुद्वारा जो एक स्कूल के हवाले था, वो भी जो है सिख कम्युनिटी को यहाँ पे दे दिया गया 70 साल बाद। तो ये एक बड़ी अच्छी बात है कि माइनॉरिटीज के लिए यहाँ पे हुकूमत काम कर रही है। मुंतहा वहां पे मसाजिद का क्या हाल है, मस्जिदों का? यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे देख लो, गली गली में 2-4 मस्जिदें बाबरी मस्जिद दिखने देख की। लो। यहाँ और पे गली गली में देखिए, जो हिस्ट्री है हम उसको नहीं, हम लोग हिस्ट्री को रेज नहीं कर सकते, ठीक है? तो आप अगर बाबरी मस्जिद की बात करें तो जामा मस्जिद दिल्ली की भी बात कीजिए, हिस्ट्री दोनों की है, भाई आप इश्यूज दोनों हैं, की आप बात मान कीजिए। लें इश्यूज हैं, आप नहीं मान रहे, लेकिन इश्यूज वहाँ पे हैं। Issues, it's not about issues, it's about the acceptance. We are accepting the facts and you're not. And that's I am shameful of also you and your government, that you are not accepting the facts, and we are accepting the facts, और इसलिए हम लोग खुश हैं, हम लोग आपको मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। मैं भी दे अगर रहा आप हूँ बाबरी मस्जिद की बात करें तो जामा मस्जिद की भी बात कीजिए। लेकिन ये कि हमारा रिवायती निज़ाम में यहाँ हम रिस्पेक्ट से जवाब देते हैं ना यहाँ पे।
खास करके बलुचिस्तान में हमारे यहाँ फीमेल्स की हमें अच्छी बिल्कुल रिस्पेक्ट पता की है जाती आपके है। रेस्पेक्ट के बारे में, हमें बिल्कुल पता है आपके रेस्पेक्ट के बारे में, वी नो एवरीथिंग। सर्च कर लें कभी। हम इतनी फुर्सत थोड़ी हम सर्च करने बैठेंगे, और वो भी कौन सा अच्छा मुल्क। जब आप बड़ी लिंक्स सिक्योरिटी इतना की बात लिंक्स आप करूँ देख तो रही सर्च हैं, लिंक्स करूँ। आप भेज रही हैं, तो इस चीज के ऊपर भी थोड़ा सर्च कर लें, नहीं तो मैं आपको लिंक कोई भेज बात दूंगा, नहीं, लिंक मसला नहीं आपको है। देखने की जरूरत है, नहीं क्योंकि तो मैं भी आप शाम अपने को बता मुल्क के देंगे बारे में बलुचिस्तान का झूठ बोल निज़ाम। रहे हो और हमारे मुल्क को लेके साथ। ओके गाइज, मुंतहा मेरा एक और सवाल है आपसे। अभी कुछ रोज पहले ही मुझे एक पाकिस्तानी जर्नलिस्ट और इंडियन जर्नलिस्ट का मैंने इंटरव्यू लिया दोनों का, और दोनों की अच्छी खासी इस बात पे बहस हुई, और बात ये थी कि पाकिस्तानी जर्नलिस्ट ने क्वेश्चन रेज किया जिनका उनको जवाब पूरी तरीके से नहीं मिल सका, और सवाल ये था कि वहां पे हर मस्जिद के बाहर एक आर्मी का बंदा खड़ा होता है या पुलिस खड़ी होती है गन लेकर, गनमैन यस खड़ा होता है। तो व्हाट्स द रीजन बिहाइंड? क्या वो कंट्री जो है ना सेकुलर और डेमोक्रेटिक, जैसे मैंने पहले कहा, उसके पीछे उसका लैक है या फिर कोई और वजह है? क्या मस्जिदें बंद रीजन? की हुई है, देखिए, नमाज पढ़ने देते नहीं, डंडे मार के भगा देते हैं, और ये मानती नहीं है भाई। तालियां आपकी झूठ के लिए। तो अब आप मेरा सुनेंगे, झूठ ठीक है। झूठ जो ठीक है, मैं उन्होंने, झूठा, वो झूठी, सब झूठे, आप हाँ, तो सच्ची। मैं इधर रह रही हूँ ना कश्मीर में, आई टेल यू व्हाट इट इज एक्चुअली, ठीक है। जो उनने बोला है कि हर कहीं पे मतलब आर्मी पर्सनल होते हैं, ऐसा नहीं है कि हर कहीं पे या हर मस्जिद के बाहर होते हैं। मस्जिद को लेके देखिए, इसको अगर रिलीजन टच देने की कोशिश कोई कर रहा है तो ये सरासर गलत है। नो डाउट आर्मी है, आर्मी का काम है बॉर्डर्स पे रहना या बॉर्डर के जो इलाके है उस पे रहना, ठीक है। लेकिन उसके अलावा जो ये है कि मस्जिदों के सामने एक एक बंदा है, हमारे मोहल्ले में 2 मस्जिदें हैं, मोहल्ले के अंदर तो मैंने कभी आज तक आर्मी नहीं देखी है। दिस इज व्हाट आई एम लाइक, मैं खुद देख रही हूँ। नो डाउट आर्मी है, पुलिस है, और हर किसी मुल्क में होती है। लेकिन आप मुझे ये बोले कि मस्जिदों का अगर आपको किसी ने बोला, आप मुझे दिखा दे, क्योंकि ये ये हम फेक देख रहे हैं, फेक लाइव न्यूज़ मीडिया तो पे आपके देख यहाँ रहे हैं। खुली है, ये आपके जी यहाँ सर। खुली है। मैं तो तो आप वही बोलूंगी पाकिस्तान जो में मैं आपने अपनी देखूंगी। आंखों से ये देखे हैं, जब मैं आपको इतनी सनी जी इश्यूज बता रहा हूँ, कुछ आपको भी यकीन नहीं आ मुझे रहा, तो कहलवाने आपने तो की अपनी ये आंखों से करे, नहीं देखी, मैंने अपनी बिल्कुल आंखों से नहीं देखी। बोलूंगी मैं झूठ। मैं थोड़ी सनीजीत की तरह सच्ची, इतनी भी तो सच्ची मैं हूँ भी कि एक थोड़ी साइड से आपकी बोलूंगी कि तरह, आपने सिनेमा भी मार रहे आंखों हैं, से थे, दूसरी आपको साइड से कुछ नहीं बोलूंगी देखा। कि माइनॉरिटीज अच्छे से रहे। मुंतहा सनीजीत ये कह रहे हैं कि वो जब इंडिया आए थे तो उन्होंने अपनी आंखों से देखा था। अरे ये कितना झूठ बोलेंगे यार। इंडिया आए थे, हरिद्वार गए, कश्मीर में कहाँ से आए? और आपने तो कश्मीर का डिबेट किया था उरफाना के साथ, ये कश्मीर में कहाँ से आए? अच्छा सनीजीत, आपने आपने मस्जिदों के बाहर गनमैन कहाँ पे देखे थे? सपने कश्मीर में, में? सपने में, और इसकी फैक्ट्री में, फेक न्यूज फैक्ट्री में। ओके गाइस, दोनों को प्याज की जरूरत पड़ गई है। खैर, लास्ट बट नॉट द लीस्ट मेरा सवाल जो आप लोगों से है, It's now 42 minutes, so I हाँ, can't stand that much long now. कोई बस हम इसको एंड कर रहे हैं। मेरा लास्ट सवाल आप दोनों से ये है कि इन फ्यूचर आप लोग अपने अपने कंट्रीज में जिस जो भी आप लोगों की पॉलिटिकल सिचुएशंस चल रही हैं, जिस भी तरह लोग वहां रह रहे हैं, अपने रिलीजन के लोगों को अपनी अपनी कंट्रीज में क्या फ्यूचर दिखा रहे हो या क्या फ्यूचर देख रहे हो उनका? मुंतहा आप दो पहले जवाब। वो थोड़े झूठ सोच लें पहले। आवाज नहीं आ रही। मुंतहा मैं ये कह रही हूँ कि जैसे आप दोनों डिफरेंट कंट्री से बिलोंग करते हो, आप अपने अपने Sorry, I skipped your question. हाँ, मैं ये पूछ रही हूँ कि आप लोग अपने अपने कंट्रीज में अपने अपने रिलीजन के लोगों का क्या फ्यूचर देख रहे हो? अगर कंट्री में देखे तो आई थिंक हमारे लिए ऐसा माइनॉरिटी कोटा या कुछ ऐसा कोटा बिल्कुल भी नहीं है। हर किसी के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटीज है यहाँ पे। लेकिन हमारे जो फॉर एग्जांपल हमारे पूरे इंडिया में आई थिंक इंडिया में आई एम थिंकिंग कि हमारा हर एक रिलीजन हो। एज अ सिटीजन हम लोग आगे की ओर बढ़ रहे हैं, नो डाउट। एंड अगर एज अ कश्मीरी मुझे देखना है तो कश्मीर में अब अभी ये बोलेंगे कि ये झूठ बोल रही है। कश्मीर में वी हैव, मैंने ऑलरेडी जिक्र किया है, वी हैव सो मेनी लाइक थिंग्स गोइंग ऑन हियर। हमारी सिटीज, उनको नया इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह वो सब चेंज हो रहा है। उसके अलावा हॉस्पिटल्स वगैरह हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे हैं। एंड हमारे पास उसके अलावा बहुत बड़े बड़े स्कूल है हमारे पास। आप यू नेम इट, आई टेल यू,
यहाँ क्या है, यहाँ पे एंटरप्रेन्योरशिप उस पे क्या काम कर रहे हैं, यहाँ पे स्किल डेवलपमेंट पे काम कर रहे हैं एंड यहाँ पे ऑलरेडी फॉरेन कंट्रीज इन्वेस्ट कर रही है। उसके अलावा इमार मॉल विच इज लाइक ओनली इन दुबई एंड दैट कंपनी इज लाइक बिल्डिंग अ मॉल हियर इन कश्मीर। प्रोजेक्ट यहाँ पे आई टोटली एग्री। ये जो सारे आप प्रोजेक्ट्स बता रहे हो तो मैंने ये सारा आप मुझे बोलिए, ये सारे प्रोजेक्ट्स किस चीज के लिए हो रहा है? खुशहाली अमन के लिए ही हो रहा है, तो जाहिर सी बात है हम लोग अपने आप को आगे बढ़ता देख चल रहे हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू यू मतलब ये सिर्फ जो है हिंदूज के लिए नहीं है, ये सिर्फ किसी और रिलीजन के लिए नहीं है, सबके लिए है, एवरीबॉडी, टोटल यस। इंडिया के लिए। ठीक है जी, ये था इनका जवाब। अब आते हैं सनी जी आपकी तरफ। आप मुझे बताओ, बीइंग अ पाकिस्तानी एंड बीइंग अ पार्ट ऑफ अदर रिलीजन या हिंदुइज्म कह लो, आप अपने कंट्री के अंदर अपने रिलीजन का क्या फ्यूचर देख रहे हो? फ्यूचर हम अपना बहुत अच्छा ही देख रहे हैं। इनकी ज़रा अभी क्या बोलूँ मैं, अपॉर्चुनिटीज़ हैं, लेकिन ये है कि किसी हद तक अगर मैं बोलूँ फ्यूचर का, मैं अभी नहीं प्रेडिक्ट कर सकता, क्योंकि हो सकता है कि कुछ हालात ऐसे ना रहें जो आजकल हैं। क्योंकि एक टाइम पे मेरा बेसिकली ताल्लुक तो मैं कोयटा से नहीं है ना, मेरा ताल्लुक मस्तूंग से है। तो वहाँ पे एक टाइम में इतने हालात बुरे हो चुके थे कि माइनॉरिटीज़ का वहाँ पे रहना बहुत मुश्किल हो चुका था। तो उस वजह से हम लोग कोयटा शिफ्ट हुए। मतलब बहुत टाइम पहले की बात है, उस टाइम मैं तकरीबन 3-4 क्लास में था। तो फ्यूचर फिलहाल अगर आज के हिसाब से देखा जाए तो बहुत अच्छा है। फ्यूचर अभी बहुत प्रेडिक्ट अच्छा नहीं कर है, सकता मैं। बहुत अच्छा है। बिल्कुल, आज के हिसाब से। चले फिर, भला हो आप लोग का। ओके गाइस, अच्छा इसके डिबेट के एंड में मैं यही कहना चाहूंगी कि सनीजीत ने जितनी भी बातें कही, बीइंग अ पेट्रियोटिक सिटीजन, बीइंग अ वो पेट्रियोटिक, अलग बात है कि पाकिस्तान के रिसेंटली कुछ हालात खराब हैं, पॉलिटिकल हाँ, हालात इंस्टेबिलिटी है, खराब है, बिल्कुल मुल्क हालात में खराब है। महंगाई है, पाकिस्तान लेकिन लोगों को मार रहे हैं, सच सूद में मार रहे हैं, सूद आप बलूचिस्तान में देखेंगे भी कि मार पाकिस्तान रहे हैं, कहाँ जाता है। लेकिन पाकिस्तान में ये हो हमारे इधर रहा फिर है। आ रहे हैं। और उसके अलावा आपके यहाँ पे आटे की कमी है, उसके अलावा आपके यहाँ पे बहरान आए हुए हैं, आटे उसके की कमी अलावा नहीं काफी है, सारी हालांकि चीजें हमारा हैं, मुल्क लेकिन सबसे ज्यादा पाकिस्तानी गंदम करते हैं। जो है वो करता है। आटे की कमी क्यों है? इन्हीं की बिल्कुल वजह बिल्कुल से। सनी जी, मैं अभी ये तो जो वही हमारे बोल रही हूँ ग्राफरोश लोग कि हैं ना, सब चीजें जो है, पाकिस्तान भी बहुत अच्छा मुल्क है। And I can see you are very proud of your government. I can see that, and you नॉट should वेरी be. प्राउड, लेकिन And माइनॉरिटीज की just हद तक। because you are माइनॉरिटीज मैंने proud, you माइनॉरिटीज की people हद तक deserve बात it. की, मैं आया भी माइनॉरिटीज की Just बात करने आया because you ना, are proud माइनॉरिटीज of की the हद तक। situation what is happening in Pakistan, you deserve it. Because you are happy या with वी this, na? डिजर्व। Peaceful. देखें, Yeah, you are living there peacefully. That's why you deserve it. Now let's end it. So ओके गाइस, ये थी इन दोनों की डिबेट, ये थी इनकी डिफरेंट राय। मेरा बेसिक पर्पस अपनी ऑडियंस को ये बताना था कि सनीजीत बीइंग अ पार्ट ऑफ अदर रिलीजन पाकिस्तान के अंदर खुद को किस तरह रिप्रेजेंट करना चाहते हैं और अपने मुल्क के बारे में क्या राय रखते हैं, उनको यहाँ पे किस तरह से रखा जाता है। और दूसरी जानिब मुंतहा थी इंडिया कश्मीर से पाकिस्तान मुसलमान, और वो मेरी ऑडियंस को उन्होंने ये बताया कि वो वहाँ पे किस तरह से लाइफ गुजारती हैं। खैर, होपफुली ऑडियंस ने भी और मैंने भी और आप लोगों ने भी एनालिसिस कर लिया होगा कि दोनों के दरमियान क्या क्या डिफरेंस है, किस तरह से वहाँ जो है लाइफ गुजारी जा रही है। सनीजीत ने अंदर कहीं कहीं बहुत सारी जगहों पे एडमिट करने की कोशिश की कि हाँ यहाँ पे ठीक है, फ्लॉज हैं, चल रहा है, हाँ हम कर लेंगे मैनेज, हम कर रहे हैं, हम वर्क कर रहे हैं इस पे। तो मैं उन सारी चीजों पे आपको और होप देना चाहूंगी, बिकॉज वेयर देयर इज अ होप देयर इज अ वेल। तो वी कैन जस्ट होप फॉर बेस्ट कि फ्यूचर पाकिस्तान का ब्राइट हो। और ऑन अनदर हैंड साइड मुंतहा, नो डाउट इंडिया इज ग्रोइंग एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। और थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी ऑन दिस डिबेट सेशन, इट वाज सो ग्रेट। होपफुली ऑडियंस को भी मजा आया होगा। नेक्स्ट अगर हमारा ये सेशन बहुत अच्छा रहा तो हम नेक्स्ट भी फर्दर करते रहेंगे, अगर आप लोगों को मजा आया तो। ओके गाइस डोंट फाइट, हम करने जा रहे हैं इसको एंड। खैर गाइस व्यूअर्स, ये थी आज की वीडियो। आप लोगों को कैसी लगी नीचे बताइएगा कमेंट सेक्शन में। फर्दर वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आज की वीडियो से मुझे दे इजाजत, मिलते हैं फर्दर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। और आप दोनों प्लीज मत लड़िएगा, सुलह कर लें। दो जो है ना कंट्रीज से लोग मेरी तरफ से ये we know how to respect people. We know how to respect other religions. बिल्कुल। Okay guys, thank you so much and Allah Hafiz. Bye.